उत्तरी भारत के शीतलहर के कारण झारखंड में बढ़ रही है ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसका कारण है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली सर्द हवाएं। लेकिन दोपहर बाद ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। बता दें कि यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में है। वहां से आ रही ठंडी हवाओं के कारण से झारखंड में ठंड बढ़ गई है। बता दें कि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी। जी हाँ, ऐसी स्थिति 13 जनवरी और 14 जनवरी को भी रहेगी। 15 जनवरी को न्यूनतम पर 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही 17 जनवरी को एक बार फिर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख का इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बेहद कारगर साबित हो रही है। खबरों को माने तो झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परहिया ने लातेहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की इस नीति का उद्देश्य माओवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। बता दें कि लातेहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के माध्यम से उसके खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानकारी जुटा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो लातेहार पुलिस द्वारा अभी मनोहर परहिया के सरेंडर करने की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। झारखंड में 22 जनवरी को शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। झारखंड में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन के अवसर पर शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बता दें कि अयोध्या की नगरी में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस खास दिन झारखंड में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में शराब और मांस बिक्री पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में बीजेपी सांसद ने दूसरे अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अपने राज्य में शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए उस दिन ड्राई डे घोषित की है। ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में भी 22 जनवरी के दिन शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्वच्छता के पैमाने पर 16वें नंबर पर झारखंड। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसमें पूरे देश में इंदौर और सूरत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं झारखंड में जमशेदपुर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा 25,000 से अधिक आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन नगर निकाय के रूप में सम्मानित किया गया है। बता दें कि सर्वेक्षण में झारखंड के कुल 49 शहरी व नगर निकायों को शामिल किया गया था। झारखंड को स्वच्छता के पैमाने पर 16वें नंबर पर रखा गया है, जबकि बिहार 15वें रैंक पर है। बिहार की 142 शहरी व नगर निकायों का सर्वेक्षण किया गया था। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को 8वीं जयंती थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शत शत नमन। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन और विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। बता दें कि हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती का प्रतीक है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सीटी बजाते हुए
पहुंच रहे हैं बच्चे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस अभियान का उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय वापस लाना है। झारखंड के सरकारी विद्यालय भी अब निजी विद्यालयों से कम नहीं है। बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए झारखंड सरकार कई कदम उठाए हैं। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों का ड्रॉप आउट चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में 10वीं और 12वीं के छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार गढ़वा में सबसे ज़्यादा 21% 12वीं के छात्र छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ दिया है। गुमला में 16%, सिमडेगा में और साहिबगंज में 15% है। पीएम किसान निधि में बम्पर इजाफा के संकेत। केंद्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार के बजट में किसानों की खुशी 2 गुना होने के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने यह योजना 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से 9,000 रुपये तक कर सकती हैं। वहीं महिला किसानों को 1,000 रुपये से 12,000 रुपये देने की चर्चाएं चल रही हैं। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये मिलता है। सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तें जारी करती हैं। अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये तक करने की उम्मीद की जा रही है। अब आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा 7.5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। सरकार चुनाव से पहले बजट में आम लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा सकती है। अभी सरकार अस्पतालों में इलाज या भर्ती के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है। अब सरकारी मौजूदा बीमा कवर को 50% तक बढ़ा सकती है। सरकार को ऐसे सुझाव बजट में दिए गए हैं। अगर सरकार 50% हेल्थ इंश्योरेंस कवर को बढ़ाती है तो ये कवर बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। सरकार यह ऐलान 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कर सकती है। बजट 2024 में आयुष्मान भारत कवर बढ़ाने के निर्णय की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। 24 घंटे में कोरोना के सैकड़ों मामले आए सामने। कई राज्यों में जागरूकता अभियान शुरू। देश में एक बार फिर से कोविड के मामलों में गिरावट शुरू हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,368 हो गई हैं। सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें केरल के 2 और कर्नाटक का 1 मामला शामिल है। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए, जो मई 2021 में सामने आए चरम मामलों का 0.2% है। कुल सक्रिय मामलों में से अधिकांश लोग होम क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों को बढ़ते मामलों की प्रवृत्ति का शीघ्र पता लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन बीमारी के जिलेवार मामलों की नियमित निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बता दें कि वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 सब वेरिएंट के कारण मामलों और मृत्यु दर में कुछ वृद्धि हुई है। हालांकि 2020 की शुरुआत में महामारी शुरू होने के बाद से देश भर में 45 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 5.3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। गलती से भी रिसीव न करें इन नंबर से आने वाले कॉल्स, खत्म हो जाएगी पूरी कमाई।
यदि आपके पास भी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉलिंग आ रहा है या फिर +84 +62 +60 वाले नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको इसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कॉल आपको बुरी तरह से अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठ सकते हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों से +84 +62 +60 से शुरू होने वाले व्हाट्सएप नंबर से आने वाले कॉल में भारी इजाफा हुआ है। इस तरह के कॉल मलेशिया, केन्या, वियतनाम और इथोपिया से आ रहे हैं। इन आईएसडी नंबर से आने वाले कॉल आमतौर पर वीडियो कॉल होते हैं। इनके अलावा भारतीय कोड वाले नंबर से आने वाले अनजान कॉल भी खतरनाक हैं। इन नंबर से वीडियो कॉल किया जा रहा है और जब तक आप कॉल रिसीव करके कुछ समझ पाते हैं तब तक ये साइबर ठग अपना काम कर चुके होते हैं। इन्हें सिर्फ कुछ सेकंड का ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें आपका चेहरा नज़र आ रहा है। इसके बाद आपके चेहरे को अश्लील वीडियो के साथ एडिट किया जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल करने का खेल शुरू होता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती है। बता दें कि कॉल को रिजेक्ट करने के बाद तुरंत ऐसे नंबर को रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। इसके अलावा आजकल नौकरी को लेकर भी इस तरह के कॉल आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को भी ब्लॉक करें। हाल ही में व्हाट्सएप ने 4.7 मिलियन अकाउंट को इसी तरह के स्पैम को लेकर ब्लॉक किया है।